हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संविधान से संबंधित आर्टिकल 12 के बारे में, जो कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत बताया गया है। संविधान का भाग 3, जिसे हम मैग्ना कार्टा का रूल भी कहते हैं और हिंदी में इसको अधिकार पत्र भी कहते हैं, ये इसी के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। हालांकि जो भाग 3 है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक बताया गया है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल 12 है उसमें जो है राज्य की परिभाषा के बारे में बताया है। राज्य यानी स्टेट। तो स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आता है, किस तरीके से उसे परिभाषित किया गया है, इसके बारे में हम थोड़ी परिभाषा पर जानते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेट के अंतर्गत आपके केंद्र सरकार, राज्य सरकार यानी प्रत्येक राज्य सरकार, ठीक है, और प्रत्येक विधानमंडल, भारत की सरकार और आपके संसद, प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण जो हैं, और इसके अलावा आपके अन्य जो प्राधिकरण जो भारत सरकार के अधीन उसके नियंत्रण में होते हैं। यानी अब हमने ये जानना कि इसकी डेफिनेशन में कौन कौन से पार्ट्स जो है इंक्लूडेड हैं, तब जाकर के ये डेफिनेशन जो है आपकी कंप्लीट होती है। तो हम एक अगर सीक्वेंस वाली इसकी डेफिनेशन बनाएं तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य से तात्पर्य है भारत सरकार यानी भारत की सरकार, प्रत्येक राज्य, केंद्र सरकार, प्रत्येक विधानमंडल, संसद, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। यहाँ तक हमने जाना कि ये स्टेट की डेफिनेशन इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसमें 2 शब्द ऐसे आए, बाकी सारे शब्दों का हम जो अर्थ है वो जानते हैं। जैसे कि संसद, आप सभी लोग जानते हैं कि संसद क्या है, लोकसभा और राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट जो होता है मिलकर के संसद बनाते हैं, ये हम सब जानते हैं। राज्य क्या है ये भी हम जानते हैं। स्टेट्स होते हैं बहुत सारे, 28 स्टेट्स हैं, अभी सबको नॉलेज में होगा। केंद्र सरकार भी हम जानते हैं क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में विधानमंडल जो होता है उसे भी हम जानते हैं कि विधानमंडल क्या होता है। लेकिन 2 वर्ड ऐसे आए यहाँ पर, पहला स्थानीय प्राधिकरण और दूसरा अन्य प्राधिकरण, यानी कि एक लोकल बॉडीज़ हो गई आपकी, एक हो गई अथॉरिटी बॉडी, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया, ये क्या है ये, तो इनके बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं। जैसे कि भारत सरकार के अंतर्गत अगर कोई भी जैसे कि ऑफिस होता है, मैं आपको ये कहूँ कि लोकल बॉडी यानी स्थानीय जो बॉडी होती है, तो उसके लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ इस तरीके से क्लियर कर सकती हूँ। जैसे कि आपको नगर म्यूनसिपैलिटी जो होती है, ठीक है, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, आपके ग्राम पंचायत है, तो ये सारे आपके जो है स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूं आपसे कि अन्य बॉडीज़ में क्या है, तो अन्य बॉडीज़ में मैं आपसे ये कह सकती हूँ जो होती हैं, तो उसके अंतर्गत आपके जैसे कि आपके कोई भी सरकारी जो कंपनियां होती हैं, रेलवे है आपका ये JDA का जो होता है डिपार्टमेंट, तो ये सारे इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो अन्य बॉडीज़ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल कम्प्लीटली जाना कि आपका जो है स्टेट यानी राज्य की परिभाषा क्या होती है और किस तरीके से इसमें किन किन को इन्वॉल्व करके इस डेफिनेशन को क्लियर किया गया है। तो आई होप मेरी वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि राज्य क्या है और उसकी डेफिनेशन को मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना।